हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाह तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। और साथियों, ये वीडियो आपके सामान्य ज्ञान के साथ साथ यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और इसी के साथ अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाह तंत्र। और ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाह तंत्र को जरा इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। और ये ब्रह्मपुत्र नदी है जो कि तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। और यहाँ से यह नदी सांगपो नदी के नाम से पूर्व दिशा की ओर बहते हुए हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बारवा पर्वत में यू टर्न लेते हुए भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और यह नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम राज्य में बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और बांग्लादेश में इस नदी में तीस्ता नदी मिलती है। और बांग्लादेश में इस नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। और जमुना नदी के नाम से यह आगे बढ़ते हुए इस नदी में गंगा नदी, जिसे कि पद्मा नदी कहते हैं, और मेघना नदी मिलती है। और इन तीनों नदियों की संयुक्त धारा आगे बढ़ते हुए मेघना नदी के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अर्थात कह सकते हैं कि इस नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और गंगा नदी, जिसे कि पद्मा नदी कहते हैं, और ब्रह्मपुत्र नदी और मेघना नदी तीनों की संयुक्त धारा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। बात करूं मैं ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदियों के संदर्भ में, तो जैसे कि तीस्ता नदी, संकोश नदी, मानस नदी, कामेग नदी, जियाभरेली नदी, सुबनसिरी नदी, दिहांग नदी, दिबांग नदी, लोहित नदी, धनसिरी नदी और कोपिल नदी आदि ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। और इसके अतिरिक्त ब्रह्मपुत्र नदी पर असम राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है। और ब्रह्मपुत्र नदी पे बोगी बिल ब्रिज भी है, जो कि भारत का सबसे बड़ा रेल सह सड़क पुल है। और इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदी लोहित नदी पर भूपेन हजारिका पुल है। और एक बार ब्रह्मपुत्र नदी के प्रवाह तंत्र को एक बार पुनः रिपीट करता हूँ। और ये ब्रह्मपुत्र नदी है जो कि तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेम युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। और यहाँ से यह नदी सांगपो नदी के नाम से पूर्व दिशा की ओर बहते हुए हिमालय पर्वत की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बारह पर्वत में यू टर्न लेते हुए भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और यहाँ से यह नदी अरुणाचल प्रदेश और असम राज्यों में बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और बांग्लादेश में इस नदी में तीस्ता नदी मिलती है। और उसके बाद यह नदी जमुना नदी के नाम से बांग्लादेश में जानी जाती है। और उसके बाद यह नदी आगे बढ़ती है, जिसमें कि गंगा नदी, जिसे कि पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है, और मेघना नदी मिलती है। और इन तीनों नदियों की संयुक्त धारा मेघना नदी के नाम से आगे बढ़ते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और ये तीनों नदियां अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी और मेघना नदी और गंगा नदी सुंदरबन डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। बात करूं मैं ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदियों के संदर्भ में, तो ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदी है तीस्ता नदी, संकोश नदी, मानस नदी, कामेग नदी, जिया बरेली नदी, सुबनसिरी नदी, दिहांग नदी, दिबांग नदी, लोहित नदी, धनसिरी नदी और कोपिल नदी आदि ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदी हैं। और इसके अतिरिक्त ब्रह्मपुत्र नदी पे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है। और ब्रह्मपुत्र नदी पे भोगी बिल ब्रिज भी है, जो कि भारत का सबसे बड़ा रेल सह सड़क ब्रिज है। और इसके अतिरिक्त ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदी लोहित नदी पर भूपेन हजारिका ब्रिज या भूपेन हजारिका पुल भी है। और ये सभी पॉइंट आपकी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। बात करूं मैं ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, और यह ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, जहां से अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी या योरलुंग जगबो नदी कहते हैं। और उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी नामचा बरवा पर्वत के पास दक्षिण की ओर मुड़ती है और दिहांग नदी के नाम से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और आगे सदिया के निकट यह असम घाटी में प्रवेश करती है, जहां से ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। और असम घाटी से दुबरी तक यह अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी पश्चिम की ओर बहती है। उसके बाद बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां से जमुना नदी कहते हैं। अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी कहते हैं। और बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी से मिल जाती है।
और इस ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी की संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। और ये मेघना नदी के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अर्थात कह सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और ये सभी पॉइंट आपकी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। बात करूं मैं ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य उपनामों के संदर्भ में, तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो या यारलुंग जंगबो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या सियांग के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को असम में ब्रह्मपुत्र नाम से ही जाना जाता है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और एक बार पुनः रिपीट कर दो कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो या यारलुंग जंगबो के नाम से जाना जाता है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या सियांग के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को असम राज्य में ब्रह्मपुत्र के नाम से ही जाना जाता है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी के ये उपनाम कई बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। और इसी के साथ अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। और यदि आपने इससे पूर्व ज्योग्राफी की अन्य महत्वपूर्ण वीडियो को नहीं देखा है, तो कोई बात नहीं, मैं उन सभी वीडियो की लिंक को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। और यदि आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। और यदि आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।